करुणा शीतल हृदयं पञ्ञापजोत विहतमोहतमं सनरामरलोकगरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तम्। साधु साधु दुर्लभो पुरीसाजन्यों न सो सब्बथ जायति यथ सो जायति धीरो तं कुलं सुख मेदति। दुर्लभ है ऐसे पुरुषों का जन्म लेना। जिस कुल में जिस जगह पे ऐसे पुरुषों का जन्म होता है, उसका कुल, उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उस संसार के समस्त लोग सुख का अनुभव करते हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे कुल से संबंध रखते हैं जहाँ बुद्ध जैसे भगवान जन्म लिए, जहाँ संत रैदास जी जैसे संत जन्म लिए, जहाँ संत कबीर जैसे संत जन्म लिए, जहाँ बाबा साहब जैसे महापुरुष जन्म लिए। तो हम सब धन्य हैं, लेकिन धन्य सिर्फ शब्दों से कहने से तो होता नहीं, सिर्फ शब्दों से कहने से होता नहीं। मैं थोड़े समय में अपनी बात रखूंगा। यहाँ संत कबीर परंपरा के और संत रैदास परंपरा के लोग उपस्थित हैं, बौद्ध परंपरा के लोग भी हैं। तो कुछ कबीरपंथी हैं, कुछ रैदासी हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ तीनों हैं, है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि हम संत रैदास और संत कबीर को एक साथ जोड़ कैसे रहे। शिक्षाएं तो मिल रही हैं, बात समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी बातें तो बहुत सारी बातों से मिल जाती हैं, अन्य धर्मों से भी मिल जाएंगी। अब आप जैन पढ़ेंगे तो उनके धर्म से भी कुछ चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इतिहास क्या है? इस धरती पे, भारत भूमि की धरती पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और 45 वर्षों तक वो पैदल चल करके अपनी शिक्षाओं को जनमानस में फैलाते रहे। लेकिन जैसे ही उनका महापरिनिर्वाण होता है, उनके महापरिनिर्वाण के बाद जैसे ही 100 वर्ष 200 वर्ष बीतते हैं, 300 वर्ष तक उनका जो संघ था, 45 वर्षों तक शिक्षाएं दी, तो विशाल भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ की स्थापना की। लेकिन हम संघ कहते हैं तो एक ही दिमाग में मानस चित्र उत्पन्न होता है कि संघ यानी इस सन्यासियों का, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुनियों का संघ। तो बहुत बड़ा संघ था। लेकिन जब संघ का मार्गदर्शक न रहे तो संघ जल्दी ही एक मत होकर के नहीं रहता। उनके न रहने के बाद उनका संघ 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत समय कम है, इसलिए डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा। और फिर हीनयान, जिसे हम थेरवाद कहते हैं, उसमें 12 निकाय बने, 12 स्कूल जिसे हम कहते हैं। और महायान में 6 निकाय बने, यानी कुल मिलाकर के सम्राट अशोक के काल तक 18 निकाय हो चुके थे। 18 पंथ आप कहें, ऐसा हो चुके थे। सम्राट अशोक ने संगीति करा करके इधर थेरवाद और इधर महायान ऐसे करके अलग कर दिया। तो जो महायान थे उसमें बहुत सारे पंथ बनते गए, बहुत सारे संप्रदाय कहें बनते गए। उनमें तंत्रयान, मंत्रयान, सहजयान एक यान है। जैसे थेरवाद है वैसे महायान है, वैसे एक तंत्रयान है, एक मंत्रयान है, एक सहजयान है। ये जैसे आप दलाई लामा जी को देखते हैं, वो मंत्रयानी है, वज्रयानी है, या यूं कहें उसमें कुछ सहजयानी है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं महायान के द्वारा, इन तंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यूं कहें सहज समाधि के द्वारा लोगों तक आने लगी। भगवान का धर्म उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जैसा आप जानते हैं, यहाँ जो है 5वीं सदी से नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण होना शुरू हुआ। 6वीं 7वीं शताब्दी तक पूरा कंप्लीट हो गया।
और वहाँ पे वो बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था। ऐसे ही नहीं, अकेले ही वो केंद्र नहीं था, ऐसे ही विक्रमशिला, जगद्दल, विमर्शिका, ऐसे करके बहुत सारी वल्लभी यूनिवर्सिटियाँ बनी जहाँ बौद्ध धर्म के प्रकांड आचार्य हुए। आचार्य यानी भिक्षु, भिक्षु। और ये धर्म इन आचार्यों के द्वारा जो जिस देश में गया, जिस जगह में गया, जिस प्रांत में गया, वहां बौद्ध कर डाला। इतना ज्ञानी इन आचार्यों की वजह से पूरी भारत की धरती बुद्धमय हो गई। लेकिन ये इतिहास लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी श्रद्धा के भाव से देखें तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध का धर्म, उनको मानने वाले लोग कैसे नित्य रहेंगे? एक समय तो घटेंगे, बढ़ेंगे ना, सब कुछ घटता बढ़ता है। आज उत्पन्न हुआ नष्ट होगा, नष्ट हुआ तो फिर उत्पन्न होगा। तो 12वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते ये जो भगवान का धर्म था, महायान नहीं, 8वीं शताब्दी से वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान की उत्पत्ति हुई। उस सहजयान में, वज्रयान का ही रूप है सहजयान, सहजयान में सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। लोग कहते हैं रिद्धि सिद्धि, कहते हैं कि नहीं? ये शब्द ही हमारा है अपना। सिद्धों की परंपरा शुरू हुई और उसमें बहुत सारे सिद्ध हुए। लेकिन उसमें जो गणमान्य, जैसे अभी गणमान्य संत तो बहुत हुए, लेकिन गणमान्य संत कौन है? संत रैदास जी, संत कबीर जी। ऐसे ही सिद्ध बहुत हुए, लेकिन उनमें से 84 सिद्धों का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सहजयान से फिर 2 मत बने सिद्धों के द्वारा। ये जो कबीर की उलटबासियां हैं, कबीर की सहज समाधि है, शून्य समाधि है, कबीर का जो सत्यनाम है, कबीर जी का जो राम है, अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये कैसे सत्यनाम राम, कैसे इसमें व्याख्या होगी। तो सिद्धों के द्वारा यानी सहजयान में 2 मत बने, एक नाथ मत और एक संत मत। संत रैदास जी को, संत कबीर को सीधे सीधे बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ, न तो सीधे सीधे उन्होंने किसी भिक्षु का ही दर्शन किया। रघु और कर्मा देवी को बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही थी, तो क्या करें? पहले की मानसिकता है, अब की भी मानसिकता है। जब कुछ नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो बहुत सारे अज्ञानी लोग जो पढ़े लिखे हो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो थोड़े श्रद्धावान हैं वो क्या करेंगे? अपने अपने भगवानों के पास, अपने अपने गुरुओं के पास जाके प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, हे भगवान, हमको ये बच्चा प्राप्त हो जाए। तो वो भी भंते के पास गए, रेवत के पास, खीर खिलाई, भोजन कराया, और भोजन के बाद भंते से निवेदन किया, भंते हमें बहुत दिनों से पुत्र रत्न की बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आप मंगल कामना करें, हो सकता है हमको हो जाए। भंते ने भोजन किया और भोजन करके अनुमोदन किया। तो जो सच में शीलों का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है कि वो जो कह दे वो सही हो जाए। आपकी बात सही क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि दिन भर में जो वाणी हमेशा झूठ बोलती है, सच बोलने पे वो बात सिद्ध होगी। आप दिन भर में रत्ती मात्र का भी झूठ मत बोलिए, देखिए कुछ दिन के बाद आपकी ये वाणी सिद्ध हो जाएगी, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे वो हो जाएगा। ये शील का बल है। बंदे ने आशीर्वाद दिया और चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनको एक बेटा पैदा होता है। बेटा कौन है? ये संत रैदास जी। बेटा पैदा हुआ तो बड़े खुशी खुशी आए और उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और कहा, अरे भंते, लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, भजन गाते हैं ना, यानी हम अपने आप को हमेशा छोटा कहते हैं और अपने से बड़ों को बड़ा कहते हैं, पिता को सम्मान देते हैं, अपने आप को छोटा रखते हैं। ये हमारा एटिकेट और मैनर है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। तो हम तो दास हैं। बच्चा जन्म लिया तो ये किसकी कृपा से जन्म लिया? बनते रेवत की कृपा से जन्म लिया, तो हम तो दास हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या? रेवत की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम रेवत दास रखते, जो बाद में बदल करके क्या हो गया? रैदास हो गया। तब से वहां से नाम पड़ा।
तो उनका घर यूँ कहें तो एक प्रकार से बुद्धिस्ट है, लेकिन संत रविदास जी को ऐसे साक्षात किसी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उनकी शिक्षाओं में और संत कबीर की शिक्षाओं में अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये पाया कि उनकी शिक्षाओं में सीधे सीधे मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग, दो अतियों से बच करके चलने की बात है। उनमें अष्टांगिक मार्ग है, उसमें 4 आर्य सत्य है, ये सब कुछ है। उनमें शून्य समाधि है, सहज समाधि है, जो सब कुछ कहाँ से आ रही है? हमारे भगवान बुद्ध से होकर के, तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान से, फिर नाथों से होकर के कहाँ पे आ रही है? इधर नाथों के जो है गोरखपंथियों में, और इधर फिर संत वालों में, संत के परंपरा में। तो हम देखते क्या हैं, जैसे कबीरदास, रविदास जी राम शब्द का उपयोग करते हैं, गोविंद शब्द का उपयोग करते हैं, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, हरि शब्द का उपयोग करते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि संत रविदास और संत कबीर भले कुछ हो, जाति पाति नहीं मानते रहे, है ना, शून्य समाधि मानते रहे, सब कुछ मानते रहे, लेकिन एक कोई मालिक तो है जिसको वो मानते रहे। सब कुछ के बाद भी वो एक कोई सत्ता है जो चला रही है, उसको मानते हैं। लेकिन उनकी वाणी में संत रविदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। क्या कहते? राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर। जो नाम साधु जपे, सो नाम कछु और। राम नाम सब जपते हैं। कौन जपता है? ठग भी जपता है, और ठाकुर यानी भगवान भी जपता है, और चोर ये भी जपता है। लेकिन जो साधु, जिस नाम को साधु जपते हैं, क्या वही नाम है वो जो चोर जपते हैं, जो ठाकुर जपते हैं, जो ठग जपते हैं? नहीं, सोई नाम कछु और, वो नाम कुछ और है। तो वो है क्या? इस बात को संत कबीरदास जी बहुत और आगे तक जाकर के स्पष्ट कर दे रहे हैं। क्या स्पष्ट कर दे रहे हैं? कबीर हमरे राम जी, हाँ क्या करें? कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। जिस राम की मैं बात कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखें, संत रविदास और संत कबीर दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। जैसे थेरवाद और महायान दोनों एक ही गुरु बुद्ध के शिष्य हैं, तो हमारी शिक्षाओं में कोई भेद नहीं। ऐसे ही रामानंद के शिष्य हैं कौन? संत कबीर और संत रविदास। तो दोनों ही एक ही मत के अनुयायी हैं, एक ही विचार धारा वाले हैं, दोनों को एक ही प्रकार की अनुभूति है। हाँ, यूं कही तो संत रैदास जी को कबीर जी अपने से भी बड़ा मानते हैं। क्या कहते हैं? साधन माँ रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सुभंगिया। क्या कह रहे? रविदास जी अगर साधना की बात की जाए तो इतने कठोर तपस्वी हैं, इतने बड़े साधक हैं कि उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है। इसीलिए तो मीरा आई, जब चरण में गिरी तो क्या कहती? गुरु मिल गया रैदास जी, मुझे गुरु मिल गए। कौन? रैदास जी। इतने बड़े बड़े भगवान सबको छोड़ करके किसको माना गुरु? संत रैदास जी को। तो कुछ बात थी ना, इसीलिए माने। तो क्या करें? कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। राम हमहु में रमि रह्यो, वसुधैव कुटुम्ब माही। जो मेरे राम हैं, तो राम किसको जानते? दशरथ के पुत्र वही राम है ना, और तो कोई राम जानते हैं? तो कबीर हमरे राम जी, दशरथ केरी सुत नाही। मेरे जो राम हैं, मैं वो दशरथ के पुत्र के राम की बात नहीं कर रहा हूं जो वनवास में जाते हैं। हालांकि उनकी शिक्षाओं में बहुत बार आप पाएंगे, मैं व्याख्या करूंगा, समय रहेगा तो व्याख्या करूंगा कि कैसे बन जाते हैं, कैसे क्या होता है। एक बात तो और हुई कि संत रविदास और संत कबीर के बाद उनकी जो शिष्यों की मंडली हुई वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं। फिर भी रैदास की अपेक्षा कबीर की शिष्य मंडली कुछ ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए कबीर की बहुत सारी शिक्षाएं संग्रहित है। जितना बोला लगभग बहुत सारी बातें संग्रहित है, पूरी नहीं है, अभी भी नहीं कह सकते। और
संत रैदास जी ने जितना बोला उतना तो संग्रहित नहीं हुआ। यूं समझिए कि 20% भी संग्रहित नहीं हुआ है ठीक से। अगर उनकी वाणी आप खोजने जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे? बहुत ज्ञानी लोग नहीं थे। ज्यादातर हमारे आपके समाज के लोग ही कहाँ गए? उनके पास गए जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो साधु संत बन गए। वो क्या शिक्षा को आगे रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो न याद किए न शिक्षा बची। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज हम त्रिपिटक के रूप में पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एकत्र होने वालों की संख्या, जो शिष्यों की संख्या थी, बहुत बड़े ज्ञानियों की थी, अग्र थे। कोई प्रज्ञावानों में अग्र है, कोई ध्यान में अग्र है, कोई रिद्धि बल में अग्र है, कोई धुतांग में अग्र है, अग्र है, यानी उसके जैसा कोई नहीं। प्रज्ञावान में अग्र है। अग्र का अर्थ है उसकी प्रज्ञा इतनी तेज है, बुद्धि इतनी तेज है कि एक बात को अगर हम समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं तो उसी बात को अग्रसारी पुत्र प्रज्ञा में जो अग्र हैं वो उसी बात को समझाने के लिए 1000 उदाहरण देंगे। कितना? 1000 उदाहरण। ये कम है? हमको तो एक बात समझानी होती तो एक सूत्र याद कर लिया, उसी पे सवाल लगाना है। उनको सवाल लगाने के लिए दिया जाए तो 1000 सूत्र लगाएंगे और 1000 प्रकार से वो सवाल हल करके दिखाएंगे। इतनी उनकी प्रज्ञा तेज है। तो कबीर जिस राम की बात करें, कबीर हमारे राम जी दशरथ के सुत नाही, तो राम है कौन? अगर दशरथ के पुत्र नहीं है तो कौन राम की बात कर रहे हैं? तो राम हमहु में रमि रहियो वसुधैव कुटुंबहि माही। राम हमारे भीतर रम रहा है। कैसे रम रहा है? वो कौन चीज है जो रम रही है? वसुधैव कुटुंबहि माही, जो इस परिवार रूपी धरती को धारण किए हुए है, वो राम मेरे में रम रहा है। वो राम में क्या है? बात स्पष्ट होगी तब जब हम बुद्ध को जानेंगे तब। तो बुद्ध के पास चलते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? किम पन भिक्खवे धम्मो। धम्म क्या है? हाँ, तो धारेति धम्मो, जो धारण करे वो क्या है? धम्म है। क्या धारण करे? अतनु स्वभाव धारेति धम्मो, जो अपना स्वभाव धारण करे वो धम्म है। स्वभाव धारण करने का अर्थ क्या है? जैसे मिर्ची है, मिर्ची अगर तीखी ना हो तो उसे क्या कहेंगे? उसमें मिठास आए तो उसे मिर्ची कहेंगे? अपने गुण को धारण करती है इसलिए वो उसका धम्म है, वो मिर्ची है। धम्म को धारण करने की वजह से वो मिर्ची कही गई। अगर वो धम्म नहीं धारण कर रही, वो गुण नहीं धारण कर रही, तो मिर्ची नहीं कही जाएगी। जैसे आग है, आग को आग क्यों कहते हैं? पानी क्यों नहीं कहते थे? क्यों? क्योंकि आग अपने गुणों को धारण की हुई है। गुण क्या है? आग जब भी जलेगी तो प्रकाश पैदा होगा और गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। अगर न प्रकाश पैदा हो रहा है न गर्मी पैदा हो रही तो उसे आग कहेंगे? वो आग नहीं है। धारेति धम्मो, जो धारण करे वो धम्म है। अब थोड़ा और बढ़ा करके कहते क्या? इस धरा को किसने धारण किया हुआ है? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल तो सब यहाँ पढ़े लिखे ही लोग हैं। इस धरा को किसने धारण किया हुआ है? अच्छा, ये पेड़ अपनी जगह पे, यहाँ आप जहाँ पेड़ लगा देते हैं वहीं लग जाता, बड़ा होता है। आपने जहाँ मंच लगा दिया, मंच पड़ा है। अब पांडाल लगा दिया, पांडाल पड़ा। घर बना दिया, घर पड़ा। सब कुछ जितनी भी दृष्ट अदृष्ट चीजें आपको यहाँ पे इस धरती पे दिख रही हैं, वो किसकी वजह से दिख रही हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए, बुद्ध की भाषा में कहेंगे तो बुद्ध गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। क्या? ये धम्म हट जाए। क्यों? ये धम्म धारण किया हुआ है। किसको? इस धरती को धारण किया हुआ है। ये धम्म हट जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो ये पेड़ यहाँ नहीं रहेगा, उखड़ करके आसमान में चला जाए। ये पांडाल यहाँ नहीं रहेगा, हम आप यहाँ आराम से बैठे नहीं रहेंगे। कुछ भी जो धरती पे दिख रही है वस्तु, कुछ भी अपनी जगह पे सिस्टमेटिक रूप से नहीं बनी रहेगी। सब उखड़ पखड़ करके अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। तो धारित धम्मो, जो धारण करे वो धम्म है। तो वसुधैव कुटुंबहि माही, इस वसुधा को किसने धारण किया हुआ है? इस धम्म ने धारण कर किया हुआ है। तो कबीर के राम कौन है? रैदास जी के राम कौन है?
राम हमहु में रमि रहो वसुधैव कुटुंबई माही। ये जो धम्म है जिसने धरती को धारण किया हुआ है, यही धम्म कबीर दास के, रैदास जी के राम है। राम कोई और भगवान की बात नहीं करे। हाँ भाई रे राम कहा मोही बताओ, रैदास जी और बात कह रहे स्पष्ट करके, भाई रे राम कहा मोही बताओ, सत्य राम ताके निकट ना आओ। हाँ एक्चुअली मैंने कहा ना, उनकी शिक्षाओं को संग्रहित नहीं किया गया, और संग्रहित नहीं किया गया तो बहुत सारी बातें उसमें मिला दी गई, शब्दों का हेर फेर हो गया। वही दोहा आप पढ़ेंगे किताब में कुछ दूसरा, और दूसरी किताब में पढ़ेंगे तो कुछ शब्द अक्षर का अंतर जरूर आपको पड़ जाएगा। तो कबीर ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो उसको एडिट किया है पहली बार, अब तक का सबसे ऑथेंटिक एडिशन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। जो स्कॉलर हैं वो इस बात को जानते हैं। बाकी तो बहुत सारे छुटपुटिया संत और कभी जो है बुद्धिस्ट में भी ऐसे छुटपुटिया बनते स्कॉलर बहुत सारे हैं जो अपना इधर का उधर मिलाते रहते हैं। उनकी अपनी आग जलती रहे बस, अपनी रोटी सिकती रहे बस, अपनी बात कहने बस। तो सच्ची बात क्या कह रहे हैं? भाई रे राम कहा मोहि बताओ, सत्य राम ताको निकट ना आओ। राम कहते यह जगत बुलाना, सो यह राम न होई, कर्म अकर्म सुभाष सुनाही, करता वेद न कोई। हाँ जहां राम सबे जग जाने, सो यह राम न होई। क्या कह रहे हैं? जिस राम को सारे लोग जान रहे हैं, सारा जगत जान रहा है, ये राम रैदास जी के, कबीर दास जी के राम नहीं है। राम कौन है? ये धम्म, जिसे हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर दूसरी बार क्या कहते हैं? धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरी बार क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। हम तीनों में अंतर नहीं देखते। हम क्या करते हैं? तीनों की शरण बराबर रूप से जाते हैं। बुद्ध में अंतर नहीं देखते। बुद्ध को क्यों प्रणाम किया हमने? बुद्ध का चेहरा बड़ा सुंदर है, बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया। हाँ उनकी शरण गए नहीं। देखिए अंतर समझिएगा। पूजा पाठ की परंपरा हमारी अपनी स्वतंत्र परंपरा है। जो मूर्तियां बनाना, इस धरती पे सबसे पहले अगर किसी भगवान की मूर्ति बनी है तो महायान के भिक्षुओं ने किसकी मूर्ति बनाई? भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई। उसको देख करके जैनों ने अपना नकल किया, चूंकि समकालीन वही थे। बाद में आप देख ही रहे हैं कितने कितने लोगों ने अपने अपने इष्ट की, अपने अपने आराध्य की मूर्तियां बनाना शुरू किया। अब देखिए जब भारत से 14वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी और बुद्ध की पूजा शुरू होने लगी। थेरावाद ने आपत्ति किया कि अरे भैया तुम तो गलत कर रहे हो। भाई भगवान बुद्ध की सच्ची शिक्षा के अनुसार तो गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हालांकि बुद्ध ने नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करो मत करो, क्यों? क्योंकि बुद्ध के समय में मूर्ति क्या चीज है? आज से 50 साल पहले कहो मोबाइल, तो मोबाइल कुछ चेहरा सामने आता था? पहले के पिताजी लोग अगर होंगे तो कुछ सामने आता है चेहरा? नहीं, वो चीज अस्तित्व में ही नहीं, तो कैसे कोई इसके बारे में बात करेगा? तो मूर्ति के बारे में पूजा करना नहीं करना भगवान ने नहीं कहा है, और कहा भी है, कैसे कहा है ये भी बात हम स्पष्ट करेंगे। तो मूर्ति बनाई, मूर्ति के बाद पूजा होनी शुरू हो गई, और भारत से जब बुद्धिज्म खत्म हुआ तो पूजा पाठ की पद्धति खत्म हुई, और आज हम पूजा पाठ करते हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगली करते हैं, ये तो ब्राह्मणवाद है। फट से एक तो सबसे बड़ी बात, बिना जाने परखे बस फट से उंगली। बुद्धिज्म क्या है? कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में बोलो वो बुद्धिज्म, यही ना? कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में बोल दो, और किसी और इस्लामिक धर्म के विरोध में बोल दो, वो क्या हो गया? बुद्धिज्म हो गया। नहीं भैया, सोचना समझना चाहिए कि हमारी परंपरा को, हमारी शिक्षा को लोगों ने अपने तरीके से आत्मसात किया। अब बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने अपने भगवान बना करके सिंदूर लगा दिया, तो क्या कहेंगे? भैया ये तुम्हारे हैं, हम नहीं लेंगे अपने। यानी वो सच बोलते हैं तो हम सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो हिंदू हो जाएंगे फिर, है ना? तो सब कुछ खत्म हुआ, हमारी पूजा करने की विधि खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ। बात आगे आते आते तक जो है कबीरदास तक आते आते जो पूजा पाठ के साथ साथ मंत्रों का आविष्कार है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए जो शून्यवाद के आचार्य हैं।
आचार्य नागार्जुन। वो क्या कहते हैं, इस युग में बहुत बड़ी साधना गृहस्थ के लिए नहीं चाहिए, उसके लिए नाम जप ही एकमात्र आधार है। और कबीरदास क्या करते हैं, कलि को केवल नाम आधार, कलि में केवल नाम आधार, नाम जप। तो नाम कौन है? ये सत्य नाम जो हम कह रहे हैं या सच राम कह रहे हैं, लोग हाथ जोड़ के बोलते भैया सत्य नाम बोलते हैं ना, ये सत्य नाम है क्या? ये सत्य राम है क्या? ये शब्द भी सत्य नाम कहां से आया है? भगवान बुद्ध से। बुद्ध को क्या कहा गया? सच्च नाम कहा गया। अखाता सच्च नामेन उभयत सुखावहा। भगवान को क्या कहा गया? ये जो अखाता है धर्म के, ये कौन है? सत्यनामी है। इनको सत्यवादी कहा गया। सत्यवादी वचनं अनन्य था। वो जो अम्रपाली है ना, जो गणिका थी, जो भगवान के पास जाती है, दीक्षित हो जाती, भिक्षुनी बन जाती, तो एक दिन श्रद्धा विभूत होकर के जब उसकी उम्र बढ़ गई, पहले तो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसके, चूंकि गणिका थी, इतनी सुंदर कि एक रात का 1000 कसारपण देते थे उसको लोग। सोचिए 1000 कसारपण, आज से 2600 वर्ष पहले की बात। आज कितना हो जाएगा? करोड़ों में गिनती होगी एक रात का। इतनी सुंदर स्त्री जब भगवान की शरण में आती है, भिक्षुनी बन जाती है, तो जब बुढ़ापा घेरता है तो चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, माथे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये लटक जाता है ये चेहरा। हाँ, ये चेहरा लटक जाता है और बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो कहती है कि पहले मेरे बाल बड़े घुंघराले थे, एक लट पे, बालों में वो जो करली हेयर होता है ना, वो जो लट बन जाती स्पाइरल टाइप की, एक लट पे हजारों लोग लटके रहते थे, यूं कहें आप। लेकिन आज वही बाल सफेद होकर के सूतर के समान, वो जिससे रस्सी बनाई जाती है ना, सन बोलते हैं ना, हेम्प, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेम्प, पटुआ है ना। आज वो सूतर के समान हो गए हैं, सफेद। सत्यवादी वचनं अनन्य था। उस सत्यवादी के वचन कभी झूठे नहीं होते। ये सत्य नाम, सत्य राम, ये सबसे पहले शब्द उपयोग भी हुआ है तो कहाँ उपयोग हुआ है? हमारे अपने पाली त्रिपिटक में, हमारे भगवान बुद्ध के धर्म में, जिसे सत्य राम, सत्य नाम कहते। समय के अनुसार शब्दावली बदलती है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी जिसे कहते हैं, वैसी ही मिलती जुलती भाषा संत रैदास जी की भी है। तो पाली को अगर हम उनकी सदुक्कड़ी भाषा में कहेंगे तो सत्य नाम तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सत्य राम ही, सत्य नाम ही कहेंगे। तो कबीर ग्रंथावली जो ऑथेंटिक एडिशन है, उसमें देखने से बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये राम, सत्य राम या सत्य नाम कौन है? राम धम्म है, सत्य नाम कौन है? बुद्ध है। देखिए, बुद्ध ने कहा कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, लेकिन सीधे सीधे कभी कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए। कैसे कह दूं? मेरा भी गला काट के फेंक देंगे, मेरे संतों का भी गला काट के फेंक देंगे, है क्या नहीं? ऐसी विषम परिस्थिति है। हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए, और हाँ ना के बीच में साहब रहा समाये। एक कबीरदास उसी के बीच में रहते हैं। तो ये मध्य मार्ग चुनते हैं भैया, ना हाँ कहना है ना कहना है। रूप परिवर्तन करके बुद्ध को क्या कर लेना है? ग्रहण कर लेना है। रूप परिवर्तित करके धम्म को क्या करना है? ग्रहण कर लेना है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, बुद्ध और धम्म ही क्यों, संघ कहाँ चला गया? महापरिनिर्वाण के समय भगवान ने 3 महीने पहले घोषणा की थी, इस धरती पे ऐसे ही भगवान बुद्ध ऐसे पहले भगवान हैं जिन्होंने अपने मरने से 3 महीने पहले आयु संस्कार त्याग की घोषणा कर दी कि मैं आज से 3 महीने बाद अब मरूंगा कहाँ, ये भी बता दिया। इस जगह पे 2 साल वृक्षों के नीचे, हाँ, पूर्णिमा के दिन, सोचिए, पूर्णिमा के दिन जन्म लेते हैं खुले आकाश में, पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं खुले आकाश में, पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं खुले आकाश में, प्रकृति में, धम्म के बीच रह करके। तो जब भगवान ने संस्कार का त्याग कर दिया, अपनी आयु संस्कार का, तो बनते आनंद बड़े दुखी रहने लगे। तो एक बार भगवान ने कहा, आनंद तुम पूछ लो,
कुछ धम्म का संशय संदेह शंका तुम्हारे मन में न रह जाए, नहीं तो बाद में कोई समाधान करने वाला नहीं होगा। तो बनते आनंद कहते हैं भगवान आप अपने बाद अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करेंगे। होता है ना, गुरु परंपरा चलती है, भैया ये मठाधीशी इसका पीठाधीश मैं हूँ, मेरे बाद पीठाधीश तुम रहना, है ना। आजकल वही चल रहा है सारे धर्मों में। ये धर्म बौद्ध धर्म कोई अपवाद नहीं रहेगा, उस धर्म में भी पीठाधीश मेरे बाद तुम रहना तुम रहना। तो आपके बाद कौन शास्ता होगा, आपके बाद कौन गुरु होगा? तो भगवान कहते हैं आनंद मेरे बाद मैं किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता, अपितु हे आनंद मेरे बाद मम अच्चयन योखो आनंद धम्मोच विनयोच मम अच्चयन सत्था। क्या कहा? हे आनंद मेरे बाद धम्म और विनय तुम्हारा क्या होगा? शास्ता होगा। क्या होगा? शास्ता होगा। धम्म और विनय ये उनके शास्ता होंगे। अब देखिए बात, कबीरदास ने क्या ग्रहण किया? धम्म ग्रहण किया और क्या ग्रहण किया? बुद्ध का सत्यनाम। वो भी सत्यनाम किस लिए ग्रहण किया? धम्म के तरीके से ग्रहण किया। सत्यनाम जैसे मैंने कहा कल को केवल नाम आधार, नाम जप को महत्व दिया। ये नाम जप आया कहाँ से? मंत्रयान में मंत्रों की परंपरा शुरू हुई। हाँ, बड़े बड़े सूत्रों को छोटा करके धारणियां बनाई गई, धारणियों को छोटा करके मंत्र बनाया गया। जैसे आपने धम्म को खिलने दो, और यही बात किसने ग्रहण की? संत रैदास जी ने, संत कबीर जी ने। लेकिन ठीक से नहीं कहा, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा ना जाए। ईश्वर आत्मा परमात्मा को ठीक ठीक तरीके से उन्होंने नकारा नहीं, स्वीकारा नहीं, मध्यम मार्ग स्वीकार किया। मध्य निरंतर वास। रैदास जी क्या कह रहे हैं? मध्य में हमेशा वास करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध ने सारे धर्म का आधार, सारे धम्म का आधार क्या माना? मन। क्या माना? मन। पूरा अभिधम्म किस पे है? मन पे। 89 टाइप का और 121 टाइप का मन बताया भगवान। अभी तक आप कितना मन जानते हैं? एक मन है ना? दो मन है, एक अच्छा है एक बुरा, दो मन है, इतना ही ना, उसी का परिवर्तन। लेकिन भगवान बुद्ध कितने मन बता रहे हैं? 89 टाइप, 89 टाइप का, और फिर 121 टाइप का। वो कैसे है? ये अभिधम्म की व्याख्या बड़ी लंबी है। मन को श्रेष्ठ माना और कहा मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति व करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कन वा बहतो पर। हाँ, और फिर अगर भगवान ने कहा कि मन सारे कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है, अगुआ है। क्यों? क्योंकि मनोमया, सब कुछ मनोमय है। अच्छा, सिरपुर आने के लिए आपको इनविटेशन मिला था ना, तो सबसे पहले आप आए कि आपका मन आया? मन आया। अच्छा, सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? आगरा में बना? शाहजहां के मन में बना। जो पहले मन में बना फिर धरती पे बना। मन भगवान बुद्ध के अनुसार अग्र है, यही सब कुछ है। और संत रैदास जी, अभी संत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक है तो सबको ही कठौती में गंगा दिख जाएगी। तो कैसे कहा? और साफ साफ स्पष्ट करके कहा। पूजा पाठ व्रत उपवास को संत रविदास जी ने झूठा कहा और मन की साधना को सच्चा कहा। एक उनका बहुत बड़ा पद है, बहुत सुंदर पद है। क्या कहते हैं? राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं। देख लीजिए, अब मैं राम शब्द का उपयोग करूंगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? धम्म, न कि कोई और उधर ऊपर नीचे बैठा है ना। अभी हमारे गुरु तुल्य जो बनते हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है नागपुर में। जो बनते चंद्रकीर्ति जी हैं, उन्होंने हमको पाली पढ़ाया है, जो आज प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने बताया कहीं कोई आकाश में कहीं बैठा है क्या? कोई गया वहां पे? कोई देखा? नहीं। तो कभी संत रैदास जी क्या कर रहे हैं? राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, कैसे पूजा चढ़ाऊं। पूजा होती कैसे है? हमेशा चढ़ा करके ही पूजा होती है।
अच्छा, मंदिर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ चढ़ाते हैं। देखिए हम लोग ठीक, पहली बात है हमने कहा कि जो कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में है वही बौद्ध धर्म में है। जो कुछ बुरा है उसको आप क्या कह देते हैं? ब्राह्मणवाद है। तो एक ब्राह्मणवाद आप स्वयं पाले हुए। कौन सा ब्राह्मणवाद? जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो क्या होगा? जन्मजात ब्राह्मण। क्षत्रिय के घर जन्म लिया वो क्या होगा? जन्मजात क्षत्रिय। वैश्य के घर में जन्म लिया तो जन्मजात क्या होगा? वैश्य। और शूद्र के घर में जन्म लिया, यानी जातियों में बांट लीजिए, वैश्य शूद्र क्षत्रिय सब लोगों में। तो जहां जिस जाति में जन्म ले लिया, जन्मजात वही जाति का रह जाएगा। यही ठीक हो जा रहा है बुद्धिस्ट हो करके कोई। भगवान ने क्या मापदंड बताया? हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन और नशा पता से दूर रहना। ये भगवान ने बताया। इसको जो मानता है वही बुद्धिस्ट है, यानी बुद्ध का अनुयायी है, बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध का उपासक उपासिका है। लेकिन अब ठीक ब्राह्मणवाद आपके अंदर में है। क्या है? जो व्यक्ति शराब पी रहा, माता भी शराब पी रही है, पिता भी शराब पी रहे, लेकिन बच्चा जन्म ले लिया तो क्या कहलाएगा? बुद्धिस्ट कहलाएगा। माता पिता बुद्धिस्ट हैं और जन्म लिए कहाँ? आपके घर में, लेकिन शीलों का पालन नहीं करते तो क्या कहलाएंगे? बुद्धिस्ट। आदमी कितना भी दुष्ट है, मानता किसको? बुद्ध को, तो उसमें जन्म लेने वाली संतान जन्मजात बुद्धिस्ट होगी, जन्मजात रैदासी होगी, जन्मजात कबीर पंथी होगी। तो मान ही रहे हैं ना। हाँ, देखिए पूजा, राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं? राम, मैं आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाऊं? पूजा ऐसे ही होती है ना, पाखंड के तरीके से। हाँ, पूजा में क्या चढ़ाया जाता है? दूध, फूल, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बहुत कुछ चढ़ाते हैं ना। थनंतर दूध जो बछरू जुठारे हो। अगर मैं आपको दूध चढ़ाता हूं तो भगवान को क्या चढ़ाया जाता? साफ सुथरा, जो जूठा ना हो वो ना। और आप बाजार से खरीद के दूध लाते हैं, या आपको डब्बे वाला दूध दे जाता है, या आपके घर में स्वयं गाय है, तो वो साफ दूध आप चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को? लेकिन वो जूठा नहीं है। थनंतर दूध जो बछरू जुठारे, बछरू ने तो पहले ही थन में जूठा कर दिया वो दूध, वो भगवान को चढ़ेगा? पुहुप भवर जलमीन बिगारे। अगर आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, या भगवान बुद्ध को चढ़ाएं, या अपने संत जी को, संत कबीर, संत रैदास जी को चढ़ाएं, किसी भी भगवान को चढ़ाएं। हाँ, पुहुप भंवर जलमीन बिगारियो। अगर फूल आप ले जाते हैं चढ़ाने के लिए तो भंवरा तो पहले ही उसका रस चूस करके किससे चूसा होगा? अपनी जबान से, अपने मुंह से ही चूसा होगा ना, उसको जूठा कर दिया। हाँ, जलमीन बिगारियो। और अगर आप शुद्ध पानी तो रखते हैं ना कलश में भर करके, और यहाँ तक कि मैंने देखा कि संत रैदास जी के मंदिर में, संत कबीर दास जी के मंदिर में भी पानी रखा रहता है तांबे में, और निकाल करके देते हैं, लो भैया पानी। बौद्धों के भी मंदिर में रहता है, बौद्धों के भी मंदिर में रहता है। लेकिन संत रैदास जी क्या कह रहे हैं? पुहुप भंवर जलमीन बिगारियो। आज तो हैंडपंप हो गया, नलकूप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले पानी कहाँ से आता था? नदी से, तालाब से। तो अगर पानी आप चढ़ाएंगे तो कहाँ से चढ़ाएंगे? नदी से लेके आएंगे। तो नदियों में तो मछली पहले ही जूठा की हुई, जूठा क्या कहें उसको? गंदा किए हुए। हाँ, आपके जाने के लिए तो यहाँ शौचालय है, उसके जाने के लिए क्या है पानी में? हाँ, मेंढक है, अन्य जीव हैं जिन्होंने पहले ही उसको जूठा कर रखा है। ये पानी चढ़ाएंगे? ये चढ़ाएंगे। मेलिया गिर बेड़िए भुवंगा, विष अमृत दोनों एक संगा। अगर मैं उनको चंदन, हाँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या कहते हैं? क्यों कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? दोनों बात गलत ही हो गई। हाँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन बहुत साफ सुथरा शांत ऐसा कहा गया है ना। तो अगर मैं चंदन भी आपको चढ़ाता हूं तो हमेशा क्या लिपटे रहते हैं? लिपटे रहत भुजंग। हाँ, क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं। विष अमृत दोनों एक संगा। चंदन अमृत है, सांप क्या है? विष है। हमेशा लिपटे रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, झूठा इकट्ठा करते रहते हैं। और अब तो मॉडर्न तरीके से चलती है बात।
तो मॉडर्न तरीके में भी क्या करते हैं, धूप दीप तब वेद सब वेद ही बासा, कैसे पूज करहि तेरी दासा। अच्छा ठीक है, पानी नहीं चढ़ाएंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे, तो आज मॉडर्न हो गए, साफ सुथरा क्या चढ़ाएंगे, मोमबत्ती लगा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, ये चढ़ाएंगे, ये तो साफ सुथरा है ना। मान लीजिए बाजार में साफ सुथरा नहीं होगा, आप अपने घर में बना लीजिए, ये भी साफ सुथरा है ना। अच्छा रात को खाना बना के आप रख देते हैं तो सवेरे तक क्या हो जाता है, वो बासी हो जाता है। आपके घर में जो अगरबत्ती आई है कब की बनी है, कब की बनी है? अच्छा ताजी रह गई कि बासी हो गई? हाँ, तो धूप दीप और दीपक भी जो बना है कब का बना है, मिट्टी का हो चाहे तांबे का हो चाहे पीतल का हो, कब का बना है, बहुत समय का बना है। तेल जो है वो कब का बना है, रुई कब की है, ये सब क्या हो गया, बासा। धूप दीप सब वेद ही बासा, ये सब बासी हो गया, कैसे पूज करहि तेरी दासा। बताइए राम, मैं आपकी पूजा, मैं आपका दास आपकी कैसे पूजा करूं। तो अंत में वही बात कह रहे हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहूं सहज स्वरूप। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहूं सहज स्वरूप। देखिए दो बातें इससे स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो मन को उन्होंने प्रधान माना, दूसरी बात मन को प्रधान मान करके हमारे जो सिद्धों की परंपरा है, जो सहज ज्ञान, मन ही सेवूं सहज स्वरूप, सहज ज्ञान की बात कर रहे हैं, सहज समाधि की बात कर रहे हैं। सहज समाधि क्या है, जैसे विपश्यना भी करते हैं ना, तो उसमें तटस्थ रहना, इक्वेनिमिटी करना, है ना। आपको सुखद वेदना दुखद वेदना हो रही है तो उसमें क्या हो जाना, सहज हो जाना। भैया सुख हो रहा है, अच्छा सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, अच्छा दुख हो रहा है, सहज हो गए। जैसे एक साधु एक सज्जन एक भिक्षु क्या होता है, सहज होता है। खाने में ज्यादा नमक हो गया फिर भी सहज होके खा लिया, खाने में नमक ही नहीं फिर भी सहज होके खा लिया। क्यों? क्योंकि पेट भरना है, नमक से उसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिसकी समाधि लगी रहेगी, जो सहज हुआ रहेगा, वही ऐसा कर पाएगा। एक तो मन को श्रेष्ठ कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि सहज। अरे गुरु को सार ज्ञान को अक्षर बिसरहूं तो सहज समाधि लगाऊं, सीधे सीधे साफ साफ कह रहे हैं। हाँ, इसमें तो थोड़ा कम स्पष्ट है। क्या करें, गुरु को सार, यानी गुरु के ज्ञान का सार क्या है, गुरु को सार ज्ञान को अक्षर बिसरहूं तो सहज समाधि लगाऊं। अगर मैं भूल जाऊं उनका पूरा ज्ञान तो एक ही काम करूंगा, क्या, बैठ करके सहज समाधि लगाऊंगा। हाँ, कबीरदास क्या कह रहे हैं उसी बात को, साधो सहज समाधि भली। हाँ, ये दोनों मैंने कहा एक ही गुरु के शिष्य हैं तो परंपरा इनकी कैसी रहेगी, एक ही रहेगी। ज्ञान एक रहेगा, ध्यान एक रहेगा, कर्म सब कुछ एक ही रहेगा। तो ये सब कुछ है। तो मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, बातें और भी हैं, स्पष्ट हैं। ये देखिए मुझे चिट्ठी आ गई, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, क्षमा चाहता हूँ कि ज़्यादा समय लिया। अंत में एक बात और कहूँगा कि ये परंपरा आ कहाँ से रही है, बुद्ध से। कहां तक आ रही है, कबीर तक, रैदास तक। बुद्ध से कहां तक आई, कबीर और रैदास तक आई। तो बुद्ध क्या है, वृक्ष। बुद्ध क्या है, वृक्ष है। ये सिद्ध, ये नाथ, ये जो है अन्य अन्य जो वज्रयानी है, तंत्रयानी है, सहजयानी, श्रावस्ती है, वैभाषिक है, सौतांत्रिक है, ये जितने भी यान वाले हैं, ये सब उनकी शाखाएं हैं, फूल पत्तियां हैं। तो अच्छा ये बताइए, पेड़ आपको चाहिए कि खाली पत्ती में संतोष कर लेंगे, टहनी में लेके संतोष कर लेंगे? पेड़ चाहिए ना, वृक्ष चाहिए ना, पूरा चाहिए ना। अगर वृक्ष है तो देखिए उससे आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपने पत्ती लेना स्वीकार कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजों से दूर रहना पड़ जाएगा। आपने पत्ती लेना स्वीकार कर लिया तो बहुत चीजों से दूर हो जाएंगे। वृक्ष लिया तो वृक्ष की जड़ आपको औषधि के काम आएगी, वृक्ष की छाल आपको औषधि के काम आएगी, वृक्ष की लकड़ी आपको फर्नीचर, नाना प्रकार के क्या क्या इतना काम है। यहाँ तक कि टिश्यू पेपर भी किससे बनता है, वृक्ष की
लकड़ी से बनता है। वृक्ष को ले लिया तो उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं सब काम में आ जाएंगी। वृक्ष को ले लिया तो उसकी पत्तियां औषधियां बन जाएंगी। वृक्ष को ले लिया तो उसके फूल आपके घर में सुगंधि भरेगा। आपके पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, सजाने में उपयोग करते हैं, तो उसके काम आएगा। वृक्ष को ले लिया तो उसका मीठा फल कौन खाएगा? आप खाएंगे। और आप पूरा पेड़ छोड़ करके भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे इधर। एक बात मैं थोड़ा, मुझे क्षमा करें, जो है एक बात कह के स्पष्ट अपनी बातों को रोक दूंगा। इतने बड़े इस आधुनिक समय के प्रकांड विद्वान कौन हुए? यहाँ तस्वीरें लगी, भगवान बुद्ध, संत रैदास, कबीर और बाबा साहब। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ इस समय जिसे आप देखते हैं? बाबा साहब। विश्व के छठे विद्वान और भारत के पहले विद्वान। न कभी था, न है, न शायद कभी कोई होगा। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने दुनिया के, भारत का ही नहीं, क्रिश्चियन भारत का नहीं, क्रिश्चियन धर्म भारत का नहीं, यहूदी भारत का नहीं है, अन्य जो ताओइज्म, दाओइज्म, सेंटोइज्म, ये सब भारत का नहीं है। जिन्होंने, जो इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने भारत के सारे धर्मों को पढ़ा, विश्व के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ करके निचोड़ निकाला क्या? बुद्ध के 3 गुरु कौन? संत कबीर। कबीर को कहा तो रैदास भी साथ में हो लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और फूले और कौन है? बुद्ध है। इन सबको छोड़ करके, 2 गुरुओं को छोड़ करके अंततः किसकी शरणागति जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। कौन? बाबा साहब। तो हम भीम के लगते जिगर, आधा इधर आधा इधर क्यों पढ़े भैया? इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त करके वो किसकी शरण गए? भगवान बुद्ध की शरण गए। तो हमें, आपको क्या लगता है यहाँ कोई बाबा साहब बन जाएगा? मैं बाबा साहब हो जाऊंगा, ये सब बाबा साहब हो जाएंगे, कोई बाबा साहब हो जाएगा? नहीं। इतने प्रकांड विद्वान जब भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं तो हमें एक यही बात कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे भगवान, हमारे बाबा साहब किसकी शरण गए? भगवान बुद्ध की शरण गए। इसीलिए आंखें बंद करके किसकी शरण चले जाना है? भगवान बुद्ध की शरण चले जाना। बोलिए, जाएंगे कि नहीं? बोलिए एक बार हाथ उठा के, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जोर से बोले, भगवान बुद्ध की। और जोर से बोले, भगवान बुद्ध की। संत रैदास जी। बोलिए, संत रैदास जी अमर रहे। संत कबीर जी। तो अब अगर आप पेड़ ले लेंगे, संत रविदास कबीर सब आ जाएंगे डालियों में। इन्हीं सब बातों के साथ हम क्या करेंगे? अपनी वाणी को विराम देते हैं। ज़्यादा समय लिया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, बहुत ही अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।